नमस्ते। अपनी कथाओं की श्रृंखला में मैं नंदिनी नितिन आज आपके लिए होली से संबंधित एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, जिसके मुख्य पात्र हैं श्री कृष्ण। इस लोक कथा को मैं नृत्य के माध्यम से अभिनय यानी चेहरे के हाव भाव और मुद्राओं के साथ प्रस्तुत करूंगी। उदाहरण के लिए हम सूर्योदय को इस तरह दिखाते हैं और ये सूर्य की किरणें। कृष्ण को हम मोर पंख के साथ और किसी भी महिला को हम इस मुद्रा के साथ दिखाते हैं। तो चले वृंदावन की ओर। ये उस समय की बात है जब वृंदावन की भूमि वसंत ऋतु के स्वागत में खिल उठी थी। फूलों की महक और पक्षियों की चहक से वातावरण जीवंत हो उठा था। प्रकृति का यह रंगीन रूप वृंदावन वासियों के मुख पर मीठी मुस्कुराहट ले आई थी। कालिंदी नदी के किनारे हंसी की ध्वनि गूंज रही थी, जहां युवा ग्वाले अपने गायों को चराने ले गए थे। उनके साथ गोपियां भी थीं। इस खिलखिलाहट के बीच यद्यपि एक चेहरा मुरझाया हुआ था, कृष्ण का। सबको अपने शरारतों से तंग करने वाले नटखट कृष्ण को इस बार उल्टा राधा ने चिढ़ाया था। हालांकि इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनके बीच नोक झोंक और छेड़खानी तो आम बात थी, परंतु इस बार राधा ने कृष्ण को उनके श्याम रंग के कारण सबके सामने चिढ़ाया था। इसलिए वे रूठकर मां यशोदा के पास गए। कृष्ण के उतरे हुए चेहरे को देखकर मां यशोदा ने जब कारण पूछा, तो कृष्ण ने जवाब में एक सवाल किया कि राधा गोरी और वे काले क्यों? मां ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने एक अनोखा, अद्वितीय रूप प्रदान किया है। शरीर के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि इंसान के अंदर गुण कैसा है, वह दिल से कितना अच्छा है। कृष्ण मां की बात से सहमत तो थे, पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। अपने पुत्र को भली भांति जानते हुए मां यशोदा ने फिर कृष्ण से कहा कि राधा के मुख पर अपने पसंद का रंग लगा दे। यह सुनकर कृष्ण की आंखें चमक उठीं।
वे तुरंत रंग इकट्ठा करने निकल पड़े। रसोई घर से हल्दी और मंदिर से कुमकुम की पोटली बनाकर और अपने मुट्ठियों में भी रंग भरकर वे राधा से मिलने गए। कृष्ण को दृढ़ता के साथ गोपियों की तरफ चलते देख उनके दोस्त भी उसी ओर चल पड़े। कालिंदी नदी के किनारे राधा अपनी सखियों के साथ बैठी थी। कृष्ण ने चुपके से उनके पीछे से आकर राधा के चेहरे पर लाल पीला रंग अच्छे से मल दिया। राधा और उनकी सखियां दंग रह गईं। कृष्ण ने तो बाकी गोपियों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जैसे ही रंगों की पोटली खोली, उनके दोस्त भी उनके साथ जुड़ गए और गोपियों को रंगने लगे। गोपियां जैसे तैसे बचकर बदले में ग्वालों पर नदी का पानी जोर से छिड़कने लगी। गोपियों के साथ कृष्ण की ये छोटी सी शरारत एक बड़े खेल में बदल गई। यह रंगीन और अत्यंत रोमांचक दृश्य आगे चलकर एक मजेदार परंपरा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कविताओं में कृष्ण के वर्ण की तुलना काले घने बादल के साथ की गई है और उन्हें घनश्याम भी कहते हैं। कृष्ण और राधा की होली हमेशा से ही कलाकारों के लिए एक पसंदीदा विषय रहा है। उम्मीद है आपको इस कहानी की प्रस्तुति अच्छी लगी। ऐसे ही कुछ रोचक कहानियों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।